एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग गणित के चौथा चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में टोटल हम लोग को जो है 89 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा 14 क्वेश्चन के आसपास जो है पूछा जाएगा। तो आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 14 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 14 से ज्यादा भी पूछ सकता है और जो है 1-2 नंबर का जो है कम भी पूछ सकता है, नहीं 12 नंबर का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से हम बस इतना ही बड़ा निहोरा करेंगे, इतना ही बड़ा आप लोगों से बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका इस 14 नंबर का जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। यानी गणित में जो है आप 14 नंबर जो है पक्का माने कि प्राप्त कर ही लेंगे, तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो बकवास ज्यादा नहीं करेंगे, यहां पे आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या करा जी, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x, क्या हम बोल रहे हैं जी यार, गजब हो गया, गजब हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण का दिया जी 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। अब जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछे, जब भी आप लोगों से जो है मूलों की प्रकृति पूछे, बबुआ जी एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको निकालना होगा वहां पे विवेचक। ठीक है, और विवेचक को हम लोग ध्यान रखें, विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक को हम लोग क्या कहते हैं जी, विविक्तर भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विविक्तर को हम लोग सूचित करते हैं यहाँ पे डी से, और इस डी का जो मान होता है वो होता है b² माइनस में 4ac होता है, और इसी के मान पर डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति। ठीक है, और मूलों की प्रकृति के लिए ध्यान रखिए यहाँ पे जो है तीनों कंडीशन होता है। अगर जो है डी का मान जो है 0 के बराबर आया तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे जी, वास्तविक होंगे, और साथ में ध्यान रखिए बराबर होंगे। मूल क्या होंगे जी, वास्तविक और बराबर होंगे। दूसरा नंबर कंडीशन समझने का प्रयास कीजिए, अगर जो है डी का मान यानी कि विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा आया तो मूल यहां पे ध्यान रखिए वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए अलग अलग होगा। यानी कि जो है वास्तविक होने का साथ साथ यहां पे जो है भिन्न होगा। भिन्न कहने का मतलब यहां पे दोनों का मूल जो है यहाँ पे दोनों मूल का होगा जी, यहाँ पे अलग अलग होगा। अब मूल यहाँ पे क्या चीज जी, एक्स का मान को कह रहा है। जो मूल कहता है वो एक्स के मान को ही कहता है। ठीक है, यानी कि एक्स का जो दो मान यहां से प्राप्त होगा वो या तो अलग अलग होगा ध्यान रखिए, ठीक है, या फिर बराबर होगा, या फिर ध्यान रखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन आता है, अगर डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा। देखिए जिधर टोटी है उधर छोटी, यानी कि डी यहाँ पे जो है छोटा रखा है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो है अवास्तविक मूल होंगे, अवास्तविक मूल होंगे, जिसके बारे में आप लोगों को 10वां क्लास में नहीं पढ़ना है रखा है। ठीक है, ये आपको आगे के क्लासेस में जो है मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सभी बातों को समझोगे और इसको याद कर लेंगे, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये सवाल है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे जो है विवेचक कहते हैं किसको जी, डी को बोलते हैं, और डी का मान यहाँ पे b² माइनस में 4ac होता है। जब इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि डी का मान 0 के बराबर है, या फिर 0 से बड़ा है, या फिर 0 से छोटा है। अगर बराबर हुआ तो क्या होगा, जिसका मूल जो है वास्तविक और बराबर होगा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक होगा और इसका जो है मूल अलग अलग होगा, भिन्न होगा, ध्यान रखिए। और वही जो है 0 से अगर छोटा हुआ तो मूल जो है अवास्तविक संख्या होगा, यानी कि काल्पनिक संख्या होगा, जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे मैथ किंग बैच में। ठीक है, तो अगर आप लोग को जो है 10वां क्लास में भी अगर जो है इस चीज को पढ़ना है 0 से कम वाला चीज को, तो आपको मेरा जो है मैथ किंग बैच जो है जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर जो है मैथ किंग बैच आप लोग जो है ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें पूरा का पूरा डिटेल में मैथ को पढ़ाया जा रहा है, जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एप्लीकेशन का जो है लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो है मान ए होता है, दूसरा यहाँ पे मान जो है बी होता है, तीसरा मान यहाँ पे सी होता है। मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे विवेचक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। विवेचक यहाँ पे जो है डी का सूत्र का होता है b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, अब देखने का प्रयास करें, b का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 16 होगा। माइनस देखने का प्रयास करें 4ac, यानी कि a और c को गुणा करना है और 4 से गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद तो देखिए a का मान यहाँ पे 4 है और 4 में हम लोग 1 से गुना किए। देखिए a का मान 4 था और c का मान यहाँ पे 1 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, और 4 में 4 से गुना तो कितना होगा जी 16 होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो 16 लिख लेंगे, यानी कि b² का मान हुई यहाँ पे 16 हो गया, और माइनस में जो 4ac है इसका मान भी क्या चीज है यहाँ पे जो है 16 हो गया। ठीक है,
तो 16 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाए यहाँ पे 0 होगा। और देखिए यहाँ पे जो विवेचक डी का जो मान कितना आ गया जी 0 आ गया, यानी कि इसका मूल क्या होगा जी वास्तविक और जो है बराबर होगा, यानी कि एक नंबर का यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस सवाल को आप लोग मौखिक भी कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे जो है दूसरे नंबर सवाल पे, और दूसरा नंबर सवाल जो है बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान रखें, ठीक है। समीकरण आपको यहाँ पे दे दिया है, एक द्विघात समीकरण है और कह रहा है कि मूलों का योग, ध्यान रखें, कच्ची कह रहा है जी मूलों का योग यहाँ पे कह रहा है, और फिर मूलों का यहाँ पे जो है गुणनफल कह रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। इस गुणनफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का सूत्र बताते हैं माइनस में बी बटा ए होता है, ठीक है। माइनस बी का मतलब देखिए, अभी इस चीज को जो है दूसरा चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप मेरे से, ठीक है, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ना हो, आप सीधे से प्लेलिस्ट को जाकर ढूंढे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग लिंक को चेक करें, ठीक है। तो आपको जो है मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे दूसरा का चैप्टर को अगर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें जो है माइनस बी का मतलब हमने यही बताया था कि एक्स का जो गुणांक है यहाँ पे -12, इसका जो है चिन्ह बदल के लिखिए। तो -12 का चिन्ह बदल के लिखेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस का 12 होगा। माइनस बी का मतलब बस इतना ही सा होता है। ए का मतलब क्या होता है जी, तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसको हम लोग ए बोलते हैं। एक्स का गुणांक कितना जी 7 है, तो यहाँ पे 7 करेंगे, यानी कि मूलों का योग यहाँ पे 12/7 प्राप्त होगा। अगर वही गुणनफल का बात करते हैं, इसका सूत्र होता है सी बटा ए होता है। सी यहाँ पे देखिए पहला आपका ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा यहाँ पे सी होता है। तो सी का मान यहाँ पे 18 है तो हम लोग 18 रखेंगे, और बटा में देखिए ए का मान यहाँ पे 7 है तो हम लोग 7 रखेंगे, यानी कि 12/7 और 18/7 का आपको क्या करना है जी अनुपात ज्ञात करना है। तो 12/7 और यहाँ पे किसका जी 18/7 का आपको अनुपात ज्ञात करना है। 7 से 7 जो है यहाँ पे आराम से कट जाएगा। है देखिए 12 जो है 6 से कटता है 2 बार में, 6 से जो है 18 3 बार में कटता है, यानी कि 2 अनुपात यहाँ पे 3 आ गया, और यही जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सूत्र से ज्ञात कर लीजिएगा मूलों का योग, और यहाँ पे जो है गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा। और ये जो है सिखाए थे आपको सेकंड चैप्टर में, उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीका से जो है आपको है सब बिना सूत्र लिखे जो है आंसर ज्ञात करना सिखाए थे। तो ऐसे ही झक्कास मेथड को अगर फॉलो करना है ना जी, तो आपको जो है मेरे चैनल को जरूर विजिट करते रहना चाहिए और प्लेलिस्ट से अपनी जो है पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया जी 2:3 यहाँ पे आंसर जो है आपका आ चुका है। अब देखिए जो 3 नंबर सवाल है इसको 3 तरीका से बनाएंगे। 3 नंबर सवाल को हम लोग 3 तरीका से बनाने वाले हैं। यदि समीकरण इतना, ठीक है ना, क्या का एक मूल यहाँ पे 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब एक तो तरीका है रखिए कि आप जो है आंसर देखते देखते जो है टिक आउट कर दें, ठीक है, ऑप्शन जो है देखते देखते जो है क्या करें जी टिक आउट कर दें। लेकिन एक तरीका जो है आपको समझ में तभी आएगा जब आप मेरे तीनों मेथड को जो है समझ जाए, तब आएगा, ठीक है ना क्या। अब समझने का प्रयास करें। हम लोग यहाँ पे जो पहला मेथड चलते हैं, कह रहा कि एगो मूल यहाँ पे जो है माइनस कितना जी 1/3 है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूलों का योगफल का सूत्र आपको हमने बताया था, कैसे बताया था जी माइनस में बी बटा ए बताया था आपको, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे अल्फा का देखिए एगो जो मूल दिया ना वो अल्फा का मूल मान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा। एगो मूल को अल्फा मानेंगे, दूसरा मूल को हम लोग बीटा मानेंगे, ठीक है। तो इसमें से एगो मूल का मान यहाँ पे 1/2 दिया है, तो दूसरा मूल का को मान प्राप्त करना है। तो अल्फा का मान जो है 1 यहाँ पे जो है 3 है, और देखिए बीटा का मान हमें जो है प्राप्त करना है। माइनस बी का मतलब होता है कि एक्स के गुणांक का चिन्ह बदल के लिख दे। तो माइनस में 10 यहाँ पे एक्स का गुणांक है तो चिन्ह बदल के लिखेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 10 हो जाएगा। और देखिए ए का जो मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे जो है ए होता है, ई वाला बी होता है, यहाँ पे जो है सी होता है, ठीक है। तो ए का मान देखिए यहाँ पे जो है 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है 3 रख लेंगे। अब यहीं से सोचने का प्रयास कीजिए, अगर हम लोग बीटा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा जी, 10/3 है, इसमें से 1/3 आगे क्या होगा जी यहाँ पे घट जाएगा। तो आधार जब सेम रहता है ऊपर वाला घटा लेंगे, ठीक है ना क्या, यानी कि 10 में से घटे तो यहाँ पे जो है 9 होगा, तो ये 9/3 होगा, और 3 से जो है 9 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना चीज को हमने जो है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब आप लोग भी ऐसा सॉल्व करने लग सकते हैं अगर आप लोग मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको समझाते हैं, वो भी हमने दूसरा चैप्टर में ही चर्चा किया था। दूसरा चैप्टर में चर्चा क्या किया था जी कि आप जो है फर्स्ट और लास्ट को गुना करें, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते कितना होगा जी 3 तरीका यहाँ पे जो है 9 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़े कि जोड़ने पर आपका जो है माइनस में 10 आ जाए और गुना करने पर यहाँ पे जो है 9 है। तो आप लोगों से
यहाँ पे जो है तोड़ सकते हैं, क्या चीज -9 और -1 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि -9 में -1 से गुना तो प्लस में यहाँ पे 9 होगा, अब -9 और -1 जो है यहाँ पे जो है प्लस में 10 होगा। अब बस यहाँ से जो है आंसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता जी, पहला स्टेप में जो है इसका चिन्ह बदलना होता था, तो माइनस में 9 तो प्लस में 9, प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 है तो क्या करेंगे जी, प्लस में 1 कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करते थे जी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता था उससे भाग देते थे, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है तो हम लोग करेंगे जी 3 से यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है ना, क्या तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा जी, 3 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो देखिए एक मूल आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ है 1/3 और एक मूल आपका यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है। अब इस मूल को जो है आपके सवाल में दे दिया है, ठीक है, तो दूसरा मूल यहाँ पे जो है 3 बचता है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे जो है टिक आउट कर लेंगे, तो ये होगा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या होता है दानख्या, तो इस माने कि देखिए जितना भी ऑप्शन में दिया दानख्या, ठीक है, ये सब एक्स का ही मान आप लोग इसको मानिए, क्योंकि आपसे मूल पूछा है तो सारे के सारे एक्स का ही मान है, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करेंगे जी, इसको जो है मान को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस पे जो है आरएचएस और एलएचएस दोनों का दोनों बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। और इस तरीका को भी हमने जो है दूसरा चैप्टर में ही समझाया था, तो तीनों का तीनों तरीका जो है दूसरा चैप्टर का ही है। अगर आप लोग जो है इस चैप्टर को दूसरा चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये सवाल जो है आपके सामने झुनझुना हो जाएगा, क्या चीज एकदम लॉलीपॉप सवाल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है आसान सवाल आपके लिए हो जाएगा। तो कृपया करके दूसरा चैप्टर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अगर आप लोग तीसरा चैप्टर में है, ठीक है, तो आप लोग मेरे से एक वादा कीजिए, अगर जो है आपको 3 क्वेश्चन में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आपको हम यहां पे वादा करते हैं कि आगे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वादा कीजिए कि सर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ऐसा जो है आप लोग कमेंट कर दिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऐसे अगर कमेंट कर दीजिएगा ना जी तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो है लास्ट तक देखते हैं, मेरे मेहनत को जो है स्वीकार करते हैं, ठीक है। सर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ऐसा जो है कमेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करें जी, ऐसा जो है कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग जो है लास्ट तक वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो जरूर कमेंट करने का प्रयास करें, हम आपसे बस इतना ही बनी हो रहा करते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण में जो है आपको हमने बताया था कि टोटल जो है 89 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही वीडियो में हम 89 क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ना जी, इसमें हम लोग 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब 40 के बाद 41 नंबर से लेकर के 89 नंबर तक के जो सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग जो है पार्ट 2 में देखिएगा। और पार्ट 2 जो है आपको कहां मिलेगा जी, तो देखिए एक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरा चीज अगर बाद में आप देखना चाहे तो सीधे सीधे जाइए कहां जी, प्लेलिस्ट में चले जाएगा। कहां जाना है आपको जी, प्लेलिस्ट में आपको चले जाना है, और प्लेलिस्ट में मैथ के ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा 2025 वाला, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है चौथा चैप्टर का जो है पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का जो है लाइन से वहां पे वीडियो मिलेगा, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, ऐसे ही जो चैप्टर 4 का भी मिलेगा, आगे वाला भी जो है वीडियो आपको वैसे ही मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। वैसे ही अगर किसी भी जैसे साइंस हो या फिर जो है हिस्ट्री हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो जाना, ठीक है, आपको हिंदी, संस्कृत, किसी भी चीज का अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो देखना है, ठीक है, तो आप लोग वैसे ही जो है जाकर बाली बारी से जो है प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी वीडियो का जो है आपका चीज पीडीएफ चाहिए तो एक तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ध्यान रखिए, वहां से आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको जो है पीडीएफ शेयर कर देंगे। या फिर दूसरा जो तरीका ध्यान रखिए वो आप लोग एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो तीसरा तरीका है आप लोग इस व्हाट्सएप पे जाकर करें जी, व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज करेंगे तो आपको जो है वीडियो का जो है प्लेलिस्ट पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए आपको जो है एक कोड बताना होगा, और ई कोड जो है इसी वीडियो में जो है कहीं पे बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कोड पता चल जाएगा, फिर जो है आप लोग इसको जो है व्हाट्सएप बताइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वरना जो है आपको 99 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे व्हाट्सएप प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप प्राप्त करना है तो आपको 99 रुपीज जो है पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको ऑल चैप्टर का जो है सॉल्व्ड पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। सॉल्व्ड पीडीएफ मतलब कैसे जी, आपको जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया हुआ रहेगा, वो पीडीएफ दे देंगे। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और देखने के साथ साथ जो है उस कोड को बताना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, वरना एप्लीकेशन वगैरह पे जाकर आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। देखिए द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, में x के मान होंगे, यहां पे आपसे x का मान पूछ रहा है, तो यानी कि सूत्र पूछ रहा है, और सूत्र जो है श्री धराचार्य जी का सूत्र आपको मैथ किंग बैच में जो है पढ़ाए थे, काची जी, यहां पे जो है -b प्लस माइनस में b स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी में दिया था, इसी सूत्र को हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में नहीं होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। बटा में 2a होता है, सब गायब हो गया, रूट यहाँ पे से गायब हो गया, तो इसको हटा लीजिए, ठीक है। देखिए 4ac पहले लिख दिया, b स्क्वायर
माइनस में कर दिया ध्यान रखिए, तो इसको जो है हम लोग नहीं लेंगे। हाई वाला जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोग याद कर जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र से जो है आप लोग को बहुत सारा सवाल भी हम लोग सब्जेक्टिव में सॉल्व कराए थे, ठीक है। अगर आप लोग वन शॉट देखना चाहे तो आप लोग जाकर के वन शॉट भी देख सकते हैं, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। 15 को चैप्टर 15 को वीडियो में खत्म है, ठीक है ना। क्या अब देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो आपको सी का मान बताना है, ठीक है। अब आपको बताया था कि अगर मूल बराबर है इसका मतलब हुआ कि विवेचक का मान 0 के बराबर होगा। अब विवेचक का सूत्र क्या बताया था जी आपको, तब बी स्क्वायर माइनस में जो है 4ac, इसका मान जो है 0 हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूल बराबर है तो इसका मान क्या होगा जी, विवेचक का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो देखिए बी की जगह पे बी है, देखिए पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, यहाँ पे जो है सब अपने अपने जगह पे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा क्या, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे ही कैसे ही छोड़ देना है क्या, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी बी स्क्वायर का जो मान हो रहा है क्या हो रहा है जी, माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में 4ac हो जाएगा। आपसे यहाँ पे जो है सी का मान पूछा है, तो सी के अलावा यहाँ पे बच जाता है 4a, ठीक है। तो क्या कीजिए 4a को इसको बट्टा के नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे जो है 4a आ जाएगा और इधर बचेगा सी। तो सी का मान यहाँ पे क्या आ गया जी, बी स्क्वायर बटा में 4a आ गया। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी को टिक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब कई बार जो है यहाँ पे जो है बच्चा क्या करता है, इसका ई वाला जो है मान आप लोग टिक आउट कर देते हैं, लेकिन ई वाला मान रखे ई मूल का होता है। किसका मूल होता है, किसका मान होता है जी, मूल का मान होता है। जब मूल बराबर होते हैं तो यहाँ पे जो है मूल का मान क्या होता है जी, एक्स का मान जो है होता है माइनस में बी बटा 2a होता है, ठीक है। तो ई मूल का मान होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपसे सी का मान पूछा था, सी का मान यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में होगा। तो ये वाला जो है क्या चीज, आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। छठा नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो है आपको सूत्र बताए थे, सी बटा ए बताए थे। पहला यहाँ पे ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। तो सी का मान 1 है और यहाँ पे ए का मान जो है 4 है, तो 1 के बटा में क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में है। तो ऑप्शन सी हम लोग जो है टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। सी बटा में ए करना है, यानी कि 1 के बटा में यहाँ पे 4 होगा, काम खत्म है। ये मौखिक सवाल बनेगा, इसमें जो है कुछ भी लिखना उखना नहीं है। इस चीज को हमने दूसरा चैप्टर में भी आपको अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, ठीक है। तो छठा नंबर के बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल पे ध्यान रखें, ठीक है। 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो, समान यानी कि बराबर हो, तो के का मान आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है कि वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब जो है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं, इसका मान जो है 0 के बराबर होगा। अब देखिए पहला यहाँ पे a होता है, दूसरा b होता है और तीसरा यहाँ पे c होता है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर कह रहा है, तो b का मान देखिए यहाँ पे जो है 6k है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए x के गुना में यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 6k को क्या करें जी, यहाँ पे जो है लिख लें और इसका स्क्वायर कर लें, क्योंकि b का स्क्वायर आपको करना है। माइनस देखिए 4 और a का मान कितना था, a का मान यहाँ पे 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 रख लेंगे। वहीं देखिए c का मान यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 रख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 36 हो जाएगा और k का स्क्वायर यहाँ पे जो है k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, तो माइनस में देखिए 9 4 और 4 यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो इसको अगर बराबर को उधर लेके जाते हैं तो कितना होगा जी, 4 गुने 9 गुने यहाँ पे जो 4 है, पूरा का पूरा का होगा जी माइनस से यहाँ पे जो है प्लस में बदल जाएगा। k स्क्वायर को जो है गुना में 36 है, तो इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो बट्टा के नीचे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 चौका यहाँ पे 36 होगा, 4 से 4 एगो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें, के स्क्वायर का जो मान बचा कितना बचा जी, यहाँ पे जो है 4 बचा। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे जो है रूट चढ़ेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, या तो प्लस में 2 होगा, नहीं तो माइनस में 2 होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और यही जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी होगा, और इसको हमने जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया है। आप इस चीज को जो है अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं ना जी, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखने का प्रयास करें 8 नंबर सवाल को। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है क्या माइनस में बी बटा ए होता है। यहाँ पे ए नहीं है और बी यहाँ पे नहीं है, तो देखिए माइनस में बी अब बटा में यहाँ पे ए करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें अचर पद से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही अल्फा इंटू में बीटा पूछा होता, ठीक है ना, तो ऐसे स्थिति में सी को हमें इधर लेके जाना पड़ता है, तो माइनस में सी होता है और बटा में यहाँ पे ए होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ई वाला जो है यहाँ पे ई वाला मान क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे हो जाता है।
जाता है इस मैंने कहा चीज स्पेशली इस समीकरण के लिए, ठीक है। जब क्योंकि यहाँ पे जो है बराबर के बाद यहाँ पे सी दिया, तो जब लेफ्ट साइड में लेके जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे क्या चीज मान निकल रहा है जी, सी बटा जो है यहाँ पे माइनस में सी बटा जो है ए निकल रहा है, ठीक है। तो अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तो माइनस में सी बटा ए टिक आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो इसमें सी से कोनो मतलब नहीं है, खाली बी और ए से मतलब है, तो इससे सूत्र होगा जी माइनस में बी बटा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर जो सवाल है ये बड़ा ही आसान सा प्यारा सवाल है। इसे पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए हाई माइनस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो है प्लस में एक्स स्क्वायर है। आपको द्विघात समीकरण के लिए ध्यान रखिए सबसे अधिक पावर देखना है और उसमें भी सबसे अधिक पावर में 2 देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हाई वाला जो है 2 देख लिए, बाकी किसी भी चीज से हमको मतलब नहीं रहना चाहिए, खाली स्क्वायर वाला से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान रखें प्लस में जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। यानी कि ये द्विघात समीकरण होगा, लेकिन आपसे पूछा था द्विघात समीकरण नहीं होगा उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो है द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में भाई देखिए यहाँ पे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ से देखिए ए स्क्वायर जब करेंगे ना जी तो एक्स का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिए, यानी कि इधर आपका निकलेगा एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। बाकी कहीं पे एक्स स्क्वायर इधर आने वाला नहीं है, ठीक है। वही देखते हैं आरएचएस में बराबर में यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, तो 2 में एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और बाकी कहीं पे भी एक्स स्क्वायर अब आने वाला नहीं है क्योंकि 2 में 5 तो यहाँ पे जो है माइनस का 10 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो हमको इसमें से कोई भी पद का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले पद का ही मतलब है, बाकी कुछ का मतलब नहीं है। क्या इसको जब इधर लेके आते हैं तो खत्म हो जाता है? आप लोगों ने सर जी नहीं होता है। अगर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 को एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर पक्का बचेगा ही बचेगा, यानी कि इसमें भी एक्स स्क्वायर जो है खत्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको भी ऑप्शन जो है टिक आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ठीक वैसा ही है भाई, जब एक्स का स्क्वायर करेंगे ध्यान रखिए तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर आएगा, इधर जो है राइट साइड में जो है 3 एक्स स्क्वायर है। अगर इसको इधर लेकर घटाइबो करते हैं रखिए तो फिर भी जो है आपका 2 एक्स स्क्वायर बचेगा। 3 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर आगे घटेगा तब भी कितना बचेगा जी, 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद बच रहा है, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो देखिए इसमें जो है पहला जो पद है क्या रूट अंडर 2x है, इसका स्क्वायर करना है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है देखिए। अब वहीं x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि देखिए रूट अंडर 2x का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर होगा, और देखिए बराबर के इधर भी है तो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर इधर है नहीं है, ठीक है। बाकी हमको किसी पद से मतलब नहीं है। जब इसको इधर लाके क्या करते हैं जी, घटाते हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में 2 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और वैसे स्थिति में यहां से घट के जो है 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला यहां से पद गायब हो गया, यानी कि जो है ए द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद का रहना अति आवश्यक है। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है इसकी पहचान आप लोग ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग अपने से कैलकुलेट करके देखें, ठीक है, अपने से पूरा का पूरा कैलकुलेट करके देखें। कैलकुलेट करने के बाद जो है इस चीजों को एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद जो है सवाल को बनाना सीखें, ठीक है। तो आपको जो है अगर ये सवाल समझ में नहीं भी आया ना जी तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम बहुत सारे सवाल जो है आगे प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें आपको जो है बिल्कुल ही ऐसे ही मेरे तरीके से मात्र जो है 5 से 7 सेकंड में इस ऑप्शन में से जो है आप लोग छांट पाएंगे। इस तरीके को आप लोग को जरूर हम सिखा ही देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आपने वादा भी किया था कि सर जी लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे मतलब कि लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखने यहाँ पे 10 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है यहाँ पे 2 है? इसमें से कौन सा समीकरण है जिसका एक मूल यहाँ पे 2 है? एक मूल यहाँ पे 2 मतलब कि x का मान यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे x का मान जो है 2 रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर LHS RHS बराबर नहीं हुआ तो ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। तो बातों ही बातों में हमने सॉल्व कर लिया कि ऑप्शन जो है डी में रखेंगे दाना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मूल जो है परफेक्टली माना कि हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा, यानी कि LHS और RHS बराबर आ जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में जो है बराबर नहीं आने वाला है। अभी कैसे इतना जल्दी कर लिए जी, तो आपको यहाँ पे जो है सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे जो है x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा जी, 4 दूना के 8 होगा, माइनस में 8 होगा। माइनस में 8 और माइनस में 21 यहाँ पे है तो ऑलरेडी माइनस का 29 होगा, और 29 में यहाँ पे प्लस 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस का 25 आपका बचेगा ही बचेगा, यानी कि 0 नहीं बच
बच रहा है, बराबर में 0 बचने चाहिए लेकिन 0 नहीं बच रहा है, तो इस ऑप्शन को जो है छांट देंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसके साथ भी काम करेंगे। अगर यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करता कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 2 दूना का कितना होगा जी, 4 होगा। तो 4 में से यहाँ पे 4 घटेगा तो 0 तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्लस 1 तो बच रहा है ना जी। क्या 1 0 के बराबर होगा? आप लोगों ने सर जी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको जब सॉल्व करें तब भी ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है। आप एक्चुअल में समझने का प्रयास कीजिए, आप एक्चुअल में जो है मान रख के जो है सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये समीकरण दिया ना यहाँ पे c, ठीक है, तो c यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। x का मान एक्चुअल में आप 2 रखिए, माइनस देखिए 2 इंटू में x का मान यहाँ पे 2 रखिए, प्लस में यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, माइनस देखिए 2 दूना के यहाँ पे 4 होगा, आप प्लस में यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू में 0 का। 4 से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 होगा, तो बचेगा यहाँ पे इधर 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? आप लोगों सर जी बराबर नहीं है, इसलिए जो है इसका जो है मूल का होगा जी ये 2 नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप इतना परीक्षा में करने लग जाओगे तो आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। आपको है दोनों का दोनों स्टेप गायब करना होगा, डायरेक्ट आपको इस स्टेप तक पहुंचना होगा। ठीक है, ठीक है, और इस स्टेप पर जो है आपको डायरेक्ट सीधे से आंसर डिसाइड करना होगा कि ये द्विघात समीकरण होगा, बल्कि द्विघात समीकरण ये जो है इस समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें भी आप लोग रख के चेक कीजिए। जैसे x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा ना जी, तो यहाँ पे जो है 4 होगा। दिमाग में सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा जी, 4 दूना के यहाँ पे 8 होगा, तो माइनस में यहाँ पे 8 हो गया, अब प्लस में यहाँ पे 5 है। तो देखिए 4 और 5 यहाँ पे दोनों प्लस में, तो दोनों को जोड़ने तो कितना होगा जी, 9 होगा। 9 में से 8 घटे तो फिर भी यहाँ पे 1 बचेगा ही बचेगा, लेकिन हमें तो 0 मंगाना है, यानी कि ए भी RHS और LHS बराबर नहीं हो पाया, तो ए भी का होगा जी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन डी, तो बिना चेक किए भी आप इसको टिक आउट कर सकते हैं और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करते तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करते कितना होगा जी, 4 होगा। 4 में 2 से गुना करें तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर का मान कितना है जी, यहाँ पे 8 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 7 दूना के यहाँ पे 14 होगा, माइनस में यहाँ पे 14 होगा, तो माइनस में यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लस में 6 है तो प्लस में यहाँ पे 6 कर लेते हैं। अब देखिए 8 और 6 यहाँ पे जो है मिलकर 14 होगा, और 14 में से जब 14 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है कितना होगा जी, 0 आ जाएगा, यानी कि RHS के बराबर आ रहा है। इसलिए जो है ये द्विघात समीकरण आपका जो है, इस द्विघात समीकरण का मूल का चाहिए होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता तो यहाँ पे क्या चाहिए, मूल यहाँ पे नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपको मान रख के जो है चेक करना है, और इसको चेक करने में अगर आप जो है मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेते हैं तो यानी कि आप शानदार विद्यार्थी हैं। 10-15 सेकंड से ज्यादा अगर समय ले लेते हैं यानी कि आप जो है इस सवाल को परीक्षा में छोड़ दीजिएगा, आपके बस का ही बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। 10 के बाद यहाँ पे 11 नंबर सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा, तो विविक्तर निकालने के लिए आपको पता है सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4ac और इज इक्वल टू वाला जो है मैंने कि 0 वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए, ये बस इतना सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के विविक्तर का सूत्र जो है यही होता है। ठीक है, अब देखिए b का मान यहाँ पे जो है माइनस में 15 है, और देखिए b का स्क्वायर करना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है -15 का स्क्वायर करके, तो -15 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो आप लोग माइनस यहाँ पे लगाइए, 4ac होता है, यहाँ पे a का मान यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिए। तो देखिए a और c को तो आपको गुना करना है, तो 50 में अगर 1 से गुना करते तो 50 होगा, और फिर जो है 50 में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4ac है, तो a और c को गुना करें तो 50 आ रहा है, 50 चौका कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 100 हो जाती है, 50 चौका यहाँ पे जो है 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 225 में से आपका जो है 200 घटेगा, तो यहाँ पे जो है 25 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन जो है ए को टिक आउट कर लीजिएगा, -25 आप लोग जो है टिक आउट मत कीजिएगा। अब देखो बबुआ, तोहरा से हम थोड़ा सा बतियावे के चाहता नहीं, 11 के क्वेश्चन हमने बना देनी। ठीक है, 11 क्वेश्चन हमने क्या बना लेनी सर। अब 11 क्वेश्चन में अगर कोनो भी तनियो सा तकलीफ होके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे के प्रयास करिए, बतावे के प्रयास करिए। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में अगर कोनो दिक्कत नहीं खेनु तो एकदम वादा कर लेला कि लास्ट तक ले वीडियो के देखें। अगर लास्ट तक ले तू देख लेला ना जी, तो हम कमाल के बात करते नहीं कि तहार परीक्षा में इस चैप्टर से 14 को सवाल जो पूछे वाला बा, तो सवाल तारा पक्का बनावे आ जाई तो आ जाई, यानी कि 14 नंबर तहार फिक्स बा, तो फिक्स बा। ई बात के वादा हम करता नहीं, काहे से कि चैप्टर का ऐसा डिजाइन से पढ़ावे वाला बानी, जोन डिजाइन से अगर पढ़ लेना बबुआ तो तार परीक्षा में एको को नंबर छूटे वाला नहीं खे। तो दिल थाम के कुर्सी की पेटी बांध के एकदम बैठल रहे बा, वजह से उठे के नहीं खे, एकदम बैठ के पढ़ाई करे बा, किताब कलम कॉपी सब चीज निकाल ली है, काहे से कि एमे कोनो प्रॉब्लम ना होके के चाहिए।
अब देखो यहाँ पे 12 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे यदि समीकरण इतना का एक मूल का मूल जो है समान हो, अगर यहाँ पे मूल समान है तो आपसे यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है, तो मूल समान है तो आपको यहां पे बताया था कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला c होता है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर कर रहा है तो b का मान यहाँ पे जो है a है, यानी क्या होगा जी, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर का जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर रखेंगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 4 है तो हम लोग 4 रखेंगे ही रखेंगे, ध्यान रखें। है देखिए a की जगह पे क्या है जी, तो a की जगह पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो है b है तो यहाँ पे जो है a की जगह पे हम लोग b रखेंगे। c की जगह पे देखिएगा, सी के जगह पे यहाँ पे जो है सी ही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी ही हम रखेंगे। और ये जो मूल समान है जिससे लगा होगा जी, यहाँ पे जो है 0 के बराबर होगा। आपसे यहाँ पे सी का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको उधर लेके जाइए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा जी, माइनस में 4bc उधर जाएगा तो प्लस में 4bc हो जाएगा। और सी का मान यहाँ पे क्या होगा जी, तो देखिए भाई 4b जो है सी के गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा के नीचे जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बटा में यहाँ पे जो है 4b होगा इज इक्वल टू यहाँ पे सी होगा, यानी कि सी का मान यहाँ पे कितना होगा जी, ए स्क्वायर बटा में 4b आ गया, जो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके बी में दिया है, तो ऑप्शन हम लोग जो है बी टिक आउट कर लेंगे। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। अब देखने का प्रयास करते हैं 12 नंबर सवाल को। देखिए यदि समीकरण इतना का जाना क्या, ठीक है, शून्य के यहाँ पे अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब होता है एक्स के गुणांक का चिन्ह बदल के लिखिए, तो प्लस में 3 है तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। ए का मान देखिए यहाँ पे जो है 2 है तो हम लोग जो है बटा में 2 कर लेंगे, माइनस में 3 बटा 2 जो है ऑप्शन डी में है, तो हम लोग ऑप्शन जो है डी को टिक आउट कर लेंगे। इतना ही सा सवाल को सॉल्व करना था। है 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का हमने जो सूत्र बताया था सेकंड चैप्टर में, वो क्या बताया था जी, माइनस में बी बटा जो है यहाँ पे सी बताया था। माइनस बी का मतलब होता है एक्स के गुणांक का चिन्ह बदले, तो प्लस में 1 है तो चिन्ह बदल के लिखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। सी का मान यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है तो हम लोग माइनस का 2 यहाँ पे लगा लेंगे, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पे 1 बटा 2 होगा। ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन जो है ए को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा सवाल यहाँ पे था। 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा है, यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो डी का मान है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों मूल क्या होंगे जी, तो आपको पता है वास्तविक और क्या होंगे जी, भिन्न होंगे, ठीक है। अगर वास्तविक और समान होता तो इसका इस समय क्या होता है जी, विवेचक का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अवास्तविक अलग कैटेगरी में क्या होता है जी, डी का मान जो है 0 से छोटा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखना है। अगर डी का मान जो है 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग एक्स का मान आएगा, और वहीं जो है 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक और समान होगा, यानी कि दोनों एक्स का मान जो है 0 करना है, यहाँ पे जो है बराबर बराबर आएगा। द्विघात समीकरण देखिए इतना के विवेचक का मान पूछ रहा है, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। बी का मान देखिए कितना है जी, माइनस का 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 4 होगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 4 यहाँ पे जो है जैसे का तैसे रखेंगे गुने। ए का मान कितना था, ए का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 रखेंगे। वहीं देखिए सी का मान कितना है जी, 1/3 है तो हम लोग 1/3 यहाँ पे रखेंगे। 3 से 3 कटेगा तो देखिए 4 यहाँ पे बचेगा, इधर देखिए 4 में से तो यहाँ पे 4 होगा, तो 4 में से 4 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग को ए टिक आउट कर लेना है। 16 का यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें से पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। क्या तो देखिए इसका सबसे अधिकतम पावर तो 1 है, यानी कि तो रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि सबसे अधिक घात अगर 1 हो तो वो है रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सबसे अधिक पावर जो है x के पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे जो है 1 दिख रहा है, तो सबसे अधिक पावर कितना है जी, 2 यहाँ पे है, तो यही जो है द्विघात समीकरण होगा। आप चाहे तो बाकी ऑप्शन को जो है इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, हम जो है बताने वाले हैं। देखिए जब भाई x को x में गुना करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर जब ध्यान रखिए x स्क्वायर जब इधर आके यहाँ पे घटेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटे तो 0 हो जाएगा, यानी खाली यहाँ पे बचेगा x में जो है 3 से यहाँ पे गुना हुआ तो 3x यहाँ पे बचेगा, बराबर में यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यानी कि देखिए x स्क्वायर वाला पद यहाँ पे गायब हो रहा है। सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, भाई x में x से गुना करते हैं x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर जब इधर लाके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाता है, यानी कि x स्क्वायर वाला पद जो है गायब हो गया। तो इसका मतलब जो है ये द्विघात समीकरण जो है नहीं बन सकता, ठीक है। भाई देखिए जब इसका बटा का जोड़ घटा बनाएंगे तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना होगा ही होगा, यानी कि सबसे पहले आपका जो है x के पावर 4 आ जाएगा, तो ये चतुर्थ माने
क्या चाहिए, चार घातीय समीकरण हो जाएगा क्या, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखने में लग रहा है कि x के पावर जो है 2 2 यहाँ पे है, लेकिन जब बटा का जोड़ बनेगा ना जी तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, है इन दोनों गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे x के पावर 4 होगा, यानी कि सबसे अधिक जो घात होगा यहाँ पे 4 होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये चार घातीय समीकरण यहाँ पे होगा। तो इसको भी हम लोग जो है छांट देंगे, यहां से ये गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल को मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो क्या निकालेंगे जी, विवेचक का मान निकालेंगे। विवेचक का सूत्र होता है माइनस में बी स्क्वायर बटा माइनस में कितना जी, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है, ठीक है। बी का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, एक है यानी कि प्लस में एक है, तो प्लस में एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है एक ही होगा, माइनस देखिए यहाँ पे जो है 4 है, गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं था, एक है, ठीक है, गुने सी का मान यहाँ पे देखिए माइनस का एक है, तो यहाँ पे माइनस का एक हम लोग कर लेंगे। अब देखिए एक हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा, 4 एकम 4, 4 एकम यहाँ पे 4 होगा, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 5 होगा, और ये 5 जो होता है 0 से बड़ा होता है, यानी कि विवेचक का मान क्या होगा जी 0 से यहाँ पे बड़ा हुआ, तो इसका मूल क्या होगा जी वास्तविक और जो है असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि इसका जो मूल है वो 0 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है। तो 18 को सवाल आप लोग जो है पढ़ लिए। अब चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर सवाल पे, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे कौन नहीं है, ठीक है दानख्या, तो नहीं वाला यहाँ पे कौन हो जाएगा दानख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, तो देखिए यहां पे अगर देखने का प्रयास कीजिए तो देखिए इस वाले समीकरण को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, इस वाले समीकरण को, भाई जो है यहाँ पे पावर 2 है तो द्विघात समीकरण तो होगा करेगा, पावर 2 है तो यहाँ पे भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे x में x गुना तो यहाँ पे भी x स्क्वायर होगा, ठीक है, और x स्क्वायर कहीं कटने वटने वाला नहीं, क्योंकि बराबर के बाद जो है x स्क्वायर कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है, तो x स्क्वायर जैसा का तैसा बच जाएगा, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बचा है, तो ऑप्शन सी को हम लोग जो यहाँ पे देख लेते हैं क्यों यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे x अब प्लस में यहाँ पे है 3 बटा में यहाँ पे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमने बोला था कि बट्टा का जोड़ जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो है गुना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बट्टा के नीचे यहाँ पे जो है x हो जाएगा। अब देखिए x में अगर x से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए जब यहाँ पे जो है बट्टा के नीचे x है तो कहाँ जाएगा जी, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे जो है 3 होगा, इज इक्वल टू में देखिए x में अगर एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे जो है x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे अधिक पावर जो है 3 आ गया, तो ई जो है त्रिघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी ऑप्शन को जो है सी टिक आउट को करने वाले, क्योंकि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण जो है ए नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण होगा। आप लोग ऐसे जो है सॉल्व करके जो है चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल पे, और 20 नंबर सवाल में जो है विविक्तर पूछ रहा है। विविक्तर का सूत्र आपको बता दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है, ठीक है। तो बी का मान देखिए माइनस का 5 है, तो हम लोग -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 4 यहाँ पे ए और सी है, ठीक है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए का मान है, यहाँ पे जो है सी का मान है, जो है बी का मान है, ठीक है। तो आपको ए और सी को गुना करके 4 गुना करना है, ठीक है। क्या तो 4 एकम यहाँ पे 4 होगा, और 4 का यहाँ पे जो है 4 गुना करें तो यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, है बी का मान जो है -5 है, तो -5 का हमने स्क्वायर किया, ठीक है। माइनस देखिए है 4 है तो 4 लिखा, ए का मान यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा, और सी का मान यहाँ पे देखिए 4 है तो हमने 4 लिखा। अब इसको जो है लिख के सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको माइंड में लिख करके जो है बनाना है, दिमाग में ही लिख करके आपको सॉल्व करना है। लिखना लिखेंगे ना जी तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि लिखने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो फिर जो है आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए लिखना कम से कम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना मेंटली आप सॉल्व कर पाए उतना ही सही आपके लिए होगा, ठीक है। तो देखिए -5 का स्क्वायर करें तो प्लस में 25 होगा, है 4 चौका 16 एकम 16 यहाँ पे हो जाएगा, तो 25 में से 16 घटे तो यहाँ पे 9 होगा, और यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें लिखने वाला बात जो है यही है, अगर आप जो है मेरे जितना दिमाग पालेंगे तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप जो है आंसर टिक आउट कर सकते हैं। तो 20 गो सवाल बबुआ बता देनी अब तक ले 20 गो सवाल हम बता दी हनी। अगर तोहरा बात के समझ में आ चुकल बा तो इस सब सवाल जो बात तना खातिर लाइक जरूर कर दिया, और कमेंट करके जरूर बतावे का प्रयास करिए कि हम कैसन पढ़ावत बानी। अगर जो है तहरा के बढ़िया लागता तो जरूर बढ़िया बढ़िया बात जो कमेंट करिए, अगर तोहरा के बढ़िया नहीं खे लागत तो ई बात के जरूर भी कमेंट करिए कि सर जी हर चीज सुधार ली तो मजा आ जाए, ठीक बा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल
बराबर हो, यहाँ पे जो है मूल बराबर यहाँ पे कहा है, ठीक है। तो बराबर होगा तो किसका मतलब क्या होगा जी, विवेचक का जो मान होगा बी स्क्वायर जो माइनस में 4ac है वो जो है बराबर आपका होगा 0 के। यानी कि ध्यान रखिएगा -4ac जब उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4ac जो होगा ध्यान रखिएगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे इस चीज को छोड़िए, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बी का मान देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा यहाँ पे सी होता है, ये बात आपको पता है। ए का मान यहाँ पे जो है 1 है, बी का मान देखिए माइनस का पी है, ठीक है। तो बी का मान हम लोग माइनस का पी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ई हो जाएगा पी स्क्वायर। आपको जो है 2 लाइन लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट ही तीसरा लाइन जो लिख रहा है ना उसको लिखना है, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए, माइनस यहाँ पे तो माइनस करेंगे, 4 है तो यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है। ए का मान देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ध्यान रखिए। और सी का मान कितना है जी, तो सी का मान यहाँ पे 4 है तो हम लोग जो है यहाँ पे 4 रखेंगे, बराबर में यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को जो है माइंड में करना है, 4ac को क्या करना है जी, माइंड में करना है ए और सी को गुना करके 4 गुना करना है। तो 4 में 1 से गुना तो 4 होगा, और 4 का 4 गुना कितना होगा जी, यहाँ पे 16 होगा। तो आप लोग जो है माइंड में कीजिएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 4 कम 4 होगा, 4 चौका यहाँ पे 16 होगा। तो इस तरह से आपको जो है दिमाग में करने हैं। अब देखिए यहाँ से P का जो मान आपको दिख रहा होगा, क्या होगा जी, माइनस में 16 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे 16 होगा। जब P का स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है प्लस माइनस के साथ जो है रूट चढ़ेगा, तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 4 होगा, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। तो 21 नंबर सवाल भी आप लोग समझे, अगर समझ गए हैं ना जी तो एक बार जो है जहां पे है ना जी वहीं पे ताली बजा दीजिए। ताली बजाने से जो है आपको उत्सुकता बन जाएगी। ना तो विद्यार्थी सब सो के पढ़ता है, कहीं रजाई में घुस के पढ़ता है, तो वो कहीं पढ़ लेता है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको एकदम कुर्सी टेबल जो है जो भी चीज आपके पास उपलब्ध होगा उस पर बैठ करके पढ़ना है। सो के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और बैठ के पढ़ रहे हैं तो कहिए जी जल्दी से ताली बजाइए, और सो के पढ़े तो उठ जाइए, बैठ जाइए। अब बैठने के बाद जो है ताली बजा दीजिए एक बार जो है, ताकि घर के लोग जान जाए कि बबुआ पढ़ रहा है, ठीक है। अब ट्रेन वाला बात मत कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन सा है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। आपको हमने इसके बारे में बता ही दिया कि जब गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है पावर 4 हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो है पावर 4 अगर हो गया तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए रूट के अंदर यहाँ पे जो है x दिख रहा है, रूट के अंदर अगर x यहाँ पे दिख जाए, ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखें, अगर चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं हो रहा है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी कि रूट के अंदर अगर x रहते ये जो है द्विघात समीकरण आपका नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फंस गए आप लोग इस दो चीज में, ठीक है। तो इसमें से देखने का प्रयास करेंगे, क्या चीज जी है, यहाँ पे देखिए 2x के पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है, सबसे अधिक पावर कितना दिख रहा है जी, 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इधर जब करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा, यानी कि सबसे अधिक पावर यहाँ पे 3 है, तो त्रिघात बहुपद होगा, द्विघात जो है त्रिघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण तो ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए भी छट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन सी। तो बिना चेक किए भी आप लोग जो है आंसर यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे जी, देखिए 3x का स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप लोग जो है माइनस देखिए प्लस में जब बी स्क्वायर करेंगे ना जी, ध्यान रखिए a माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको जब सूत्र पे तोड़िएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होगा। तो जब प्लस में बी स्क्वायर कर रहे होंगे उस समय तो x का स्क्वायर भी होगा, और x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो पूरे का पूरा RHS को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो है एक्स स्क्वायर जो है एक ही जगह आएगा जब भाई x का स्क्वायर कर रहे होंगे तब, ठीक है। अगर इस एक्स स्क्वायर को जाना है बराबर यहाँ पे है, अगर इसको जो है लेफ्ट साइड में ला करके घटाते भी हैं, ठीक है, तो 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो फिर भी आपका 2 गो एक्स स्क्वायर बच रहा है। यानी कि 2 गो एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाला का चीज पद यहाँ पे है, इसलिए क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे गायब नहीं हुआ है, ए यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद था, लेकिन यहाँ पे जो चर था वो रूट के अंदर था, इस वजह से पूरा का पूरा समीकरण होकबे नहीं करेगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण होकबे नहीं करेगा, इसलिए इसको छांट ही दिए सीधे सीधे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है 22 नंबर का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, और ये सी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सवाल को सॉल्व करना है, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार के द्विघात समीकरण इसमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है थोड़ा सा अटैक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए रूट में 2x का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा।
तो लेफ्ट साइड में आपका जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x² आया, ठीक है। राइट साइड में भी आपका जो है 2x² यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा जी, इसको जो है ले जाकर इधर घटाएंगे तो 2 को x² में से 2 को x² घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 हुआ नहीं कि x² वाला पद गायब हो गया। अगर x² वाला पद ही गायब हो गया तो ये द्विघात समीकरण जो है नहीं होगा। तो बाकी किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ऑप्शन डी को सीधे सीधे टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। भाई देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो जब a स्क्वायर करेंगे ना जी तो आपको पहले यहाँ पे 2 है 2x² आपका मिल जाएगा। इधर 2x² था ही, तो ये दोनों का दोनों आपस में खत्म हो जा रहा है, यानी कि x² वाला पद ही गायब हो जा रहा है। तो आपका जो है x² वाला जब पद गायब हो जाता है तो द्विघात समीकरण जो है बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो 23 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग डी लगा दीजिएगा। देखिए निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, ध्यान रखिए, यानी कि इसमें से कौन सा समुच्चय का यहाँ पे जो है मूल होगा, यानी कि x का मान इसमें से कौन सा समुच्चय का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² - 5 के बराबर 0 है, तो यहाँ से x² का मान कितना आएगा जी, आप लोगों से -5 उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे 5 होगा। अगर स्क्वायर को उधर खदेड़ेंगे तो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे जो है रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर यहाँ पे जो है 5 जो है एक बार क्या होगा जी प्लस में होगा, एक बार जो है माइनस में रूट अंडर 5 होगा। अब रूट अंडर 5 जो है ध्यान रखिए वो अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कि x का जो मान आ रहा है वो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में शामिल होगा, यानी कि जो है ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है जी, हम लोग को सवाल को बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मूल का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पे आपसे x का मान पूछा है, और x का मान हमने आपको बताया था कि अगर वास्तविक और समान हो तो उस समय जो है x का मान होगा -2 बटा में जो है 2a होगा। एक क्यों होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो उस समय जो है ध्यान रखिए विवेचक का जो मान होता है d का जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। और देखिए जो मूल x का जो सूत्र होता है वो क्या सूत्र होता है जी, माइनस में b प्लस माइनस यहाँ पे रूट अंडर जो है d बटा में जो है 2a होता है। d की जगह पे कई बार जो है b² माइनस में 4ac भी लिख दिया जाता है, क्योंकि d का ही मान वो होता है, ठीक है। d का ही मान क्या होता है जी, b² माइनस में 4ac होता है, तो d के जगह पे b² माइनस 4ac भी लिखा होता है। अगर d का मान जो है 0 के बराबर ही है तो 0 का वर्गमूल अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हाई वाला जो है टर्म क्या होगा जी गायब हो जाएगा। अगर d का मान 0 हुआ तो 0 का वर्गमूल करने पर 0 ही होगा, और 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा जी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपका माइनस में b और बटा में 2a बचेगा, जो कि यहाँ पे जो है मूल का मान होगा, x का यहाँ पे जो है यही मान होगा। तो ऑप्शन आप लोग जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विवेचक का मान जब 0 होगा तो यहाँ पे मूल का मान क्या होगा जी -b/2a होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मूल वास्तविक और समान है तो यहाँ पे जो x का जो सूत्र होगा वो क्या होगा जी -b/2a होगा। इस चीज को डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको जो है सोचने समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको याद करना पड़ेगा। और बाबू 15 को सवाल बच गया है, इस सवाल को देख करके ही जाओ, क्योंकि आनंद तो तभी आएगा जब पूरा का पूरा देख करके जाओगे। थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा, लेकिन अगर जो है पढ़ लिए ना बबुआ तो पढ़ लिए तो पूरा का पूरा जो है मामला ही सुधर जाएगा, मामला ही सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखने का प्रयास करते हैं 26 नंबर। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो, मूल अगर बराबर होगा तो क्या होगा जी, b² जो है बराबर होगा 4ac के, क्योंकि देखिए मूल बराबर होता है तो b² माइनस में जो 4ac होता है वो 0 के बराबर होता है, माइनस में 4ac जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी b² बराबर हो जाएगा 4ac के। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे जो है हो जाएगा, डी फॉर डोले डोले कि ना जी, और बबुआ के मूड़ी गोले गोले। अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण जो है इतना, ठीक है, इतना के लिए b² माइनस में 4ac यहाँ पे हो, देखा जी b² जो है ये छोटा हो 4ac से, जिधर टोटी है उधर छोटी है, यानी कि b² यहाँ पे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल होंगे, मूल यहाँ पे पूछ रहा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो है यहाँ पे हम बात करते हैं विवेचक का, तो ये होता है b² माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे कह रहा है काशी जी कि जो है 4ac जो है जाना, ठीक है, 4ac ये जो है बड़ा है, ये क्या है जी बड़ा है, और ये जो b² है वो क्या है जी छोटा है। इस सवाल में मतलब यही होता है, b² छोटा है 4ac से, ठीक है, यानी कि b² आपका छोटा है, ठीक है, और 4ac जो है का चीज बड़ा है। अब आपको समझने का प्रयास करना है कि बड़ा वाला का चिन्ह यहाँ पे जो है माइनस में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है इसका मान निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा जी निगेटिव आएगा। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कहते हैं कि देखिए 3 यहाँ पे जो है छोटा है और 5 यहाँ पे बड़ा है, और बड़ा वाला का चिन्ह यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में 3 और माइनस में 3 यहाँ पे क्या होगा जी माइनस का यहाँ पे 2 आएगा। रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा जी माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला का अगर चिन्ह माइनस में है तो रिजल्ट क्या होगा जी यहाँ पे निगेटिव ही होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे b² जो है छोटा है 4ac,
ठीक है, 4ac से, तो बी स्क्वायर यहाँ पे छोटा दिखाई दिया, अब 4ac यहाँ पे बड़ा दिखाई दिया, तो बड़ा वाला का चिन्ह यहाँ पे माइनस में है, तो इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा क्या होगा जी, ऋणात्मक मान यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो ऋणात्मक मान होता है वो 0 से छोटा होता है। हर एक माइनस वाला संख्या 0 से क्या होता है जी, छोटा होता है, और 0 से जब छोटा होता है तो वो जो है वास्तविक संख्या, उसका जो है मूल यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी कि वो अवास्तविक में आएगा। तो ऑप्शन हम लोग जो है सी टिक आउट कर लेंगे। 27 का यहाँ पे जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझे या फिर जो है नहीं समझ पाया ना जी, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखें, बहुत ही गहरा गहरा यहाँ पे बात है हमने बताया है। ठीक है, पहला बात बताया का जी कि बी स्क्वायर यहाँ पे छोटा है, 4ac यहाँ पे बड़ा है, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में है, देखिए तो जब भी बड़ा वाला का चिन्ह माइनस हो तो जोड़ घटाव जब करेंगे ना जी, तो रिजल्ट जो है आपका माइनस में ही आएगा। जोड़ घटाव करने का जो संख्या प्राप्त होगा ना जो माइनस में आएगा, और जो माइनस वाला संख्या होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है वो आपका 0 से छोटा है। विवेचक क्या है जी, 0 से छोटा है, और जब विवेचक 0 से छोटा होता है तो उसमें जो है मूल क्या होता है जी, अवास्तविक होता है, यानी कि काल्पनिक होता है, यानी कि वास्तविक नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हमने टिक आउट किया है वहां से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर सवाल जो है बड़ा ही प्यारा सवाल है। विविक्तर यहाँ पे पूछ रहा है, विविक्तर का सूत्र क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखिए 4ac होता है, तो बी का मान देखिए माइनस का 8 है, तो हम लोग माइनस का 8 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 है तो यहाँ पे करेंगे जी 4 रख लेंगे, इंटू में देखिए ए का मान देखिए, तो ए का मान यहाँ पे जो है 3/4 है, तो हम लोग यहाँ पे 3/4 कर लेंगे। और देखिए सी का मान कितना है जी, माइनस का 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 3 हम लोग जो है कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 तो ही कट जाएगा, -8 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, भाई माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा, और 3 3 का कितना होगा जी, यहाँ पे 9 होगा, तो 9 64 में यहाँ पे जो है 9 जोड़ेंगे, कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 73 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 4 13 का 3 यहाँ पे होगा, और 6 को हर सिलवा यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 73 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 73 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 73 हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। अब देखिए 29 नंबर सवाल, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल यहाँ पे देखिए 3 और -3 है, यानी कि बराबर है, 3 और 3 का है जी यहाँ पे बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह में है। तो आपको हमने दूसरा चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जी, कि अगर जो है मूल बराबर हो या शून्यक जो है बराबर हो, ठीक है, और विपरीत चिन्ह वाला हो, एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, ठीक है, तो उसमें एक्स वाला पद जो है नहीं होता है, उसमें एक्स वाला पद नहीं होता है, यानी कि सी और डी को आप लोग ऐसे ही छांट लिए। ठीक है, अब आपको ए और बी में से छांटना है, तो क्या करेंगे जी, ऑप्शन जो है बी को अपनाएंगे, क्योंकि इसी का जो है क्या होगा जी, मूल यहाँ पे होगा। अब कैसे होगा तो कैसे सोचा जी, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 9 है इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इज इक्वल टू कितना है जी, 0 है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से एक्स का मान निकालना चाहें तो माइनस में 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 होगा, स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे जो है रूट चढ़ेगा, और यहां से मान निकलेगा प्लस माइनस में रखा 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 निकलेगा, यानी कि एक बार जो है प्लस में 3 निकलेगा, एक बार जो है माइनस में 3 निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो है +3 और -3 जो मूल यहाँ पे निकल रहा है, एक्स का जो मान निकल रहा है वो इस समीकरण का निकल रहा है, तो हम लोग जो है इस समीकरण को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दूसरा चैप्टर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो हमने कहा था कि जो मूल का मान होता है वो इस संख्या का वर्गमूल होता है, और प्लस माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे 9 को टिक आउट किया, क्योंकि 3 का वर्गमूल जो है √3 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जो है 3 नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही छाट देंगे। तो अगर दूसरा चैप्टर का कंसेप्ट आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण एक यहाँ पे दिया है, इसका मूल कह रहा है कि बराबर हो, तो यहाँ पे P का मान आपको ज्ञात करना है। अगर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो क्या होगा जी, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखिए 4ac इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो B का मान देखिए यहाँ पे जो है प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे 4 हो गया। ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे P है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, P यहाँ पे रखेंगे, गुने सी का मान यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे 3 रख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होगा, 4 3 12 होगा, 12 में P से गुना तो कितना होगा जी, 12 का P यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो 16 इज इक्वल टू क्या होगा जी, -12P उधर जाएगा तो प्लस में 12P होगा, P के साथ गुना में रखे 12 तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा के यहाँ पे नीचे जाएगा, तो 4 3 12 होता है, 4 चौका यहाँ पे 16 होता है, तो P का मान कितना
होगा 4/, यहाँ पे 3 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से सवाल को यहाँ पे क्या करना है जी, सॉल्व आपको करते जाना है। अब देखिए 31 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करिए। के का मान आपको निकालना है, द्विघात समीकरण जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कह रहा है कि मूल समान है। अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac का होगा जी यहाँ पे 0 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर यूं कह ले तो बी स्क्वायर जो है बराबर होगा 4ac के, क्योंकि माइनस 4ac उधर जाता है 0 के बराबर ही होता है, ठीक है, पहले प्लस में हो जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac को। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास कीजिए। हम जो है यहाँ पे बराबर में 0 कर रहे हैं, तो देखिए बी स्क्वायर क्या होगा जी, माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे 4ac होगा। तो जब भी यहाँ पे जो है मूल समान अगर कह दिया तो आप लोग डायरेक्ट चाहे तो बी स्क्वायर बराबर में 4ac भी लिख सकते हैं, इसको ना लिख करके जाना, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इस लाइन तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बी का मान कितना है, तो देखिए पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा यहाँ पे c होता है, तो b का मान देखिए यहाँ पे 3k है, यहाँ पे जो है 3k का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। देखिए बराबर में 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 रखेंगे गुने। c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रख लेंगे। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और k का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 गुने 9 गुने यहाँ पे 4 जो है हम लोग जैसे का तैसे रखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 गुने 9 गुने यहाँ पे जो है 4 जैसे का तैसे रखने वाले हैं। भाई 9 जो है ध्यान रखिए, इधर 9 से कट जाएगा, ध्यान रखिए के स्क्वायर गुना में है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 9 से 9 जो है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, के स्क्वायर जो बचेगा, ध्यान रखिए, ठीक है, के स्क्वायर जो बचेगा क्या बचेगा, 4 गुने यहाँ पे 4 बचेगा। अब आपको पता है कि यहाँ से देखिए हाई वाला जो है स्क्वायर अगर उधर भेजते हैं तो जो है प्लस माइनस के साथ यहाँ पे रूट आता है, ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस तो हो जाएगा, 2 को 4 के बदले क्या होगा जी, यहाँ पे 1 को 4 निकल जाएगा, तो के का मान यहाँ पे जो है प्लस माइनस में 4 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, ध्यान रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक इस टाइप के सवाल को पूछा नहीं है, और इस टाइप सवाल को जो है पूछेगा अगर परीक्षा में तो आप लोग को बनाना है तो यहाँ पे पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 नंबर ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखने का प्रयास करें, इसमें क्या कर रहा है जी, एक जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे वह है, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जी, ए का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है कि मूल जो है वास्तविक और भिन्न है, समान नहीं है, भिन्न है, भिन्न यानी कि अलग अलग है। इसका मतलब यही होता है कि जो विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जो विवेचक होता है उसका मान क्या होगा जी, 0 से बड़ा होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बारी बारी से मान को रखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बी का मान यहाँ पे जो है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कहा, 4 यहाँ पे है, पहले ए फिर बी और यहाँ पे जो है सी होता है, तो बी का मान जो है प्लस में 4 है, तो 4 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। माइनस देखने का प्रयास कीजिए, भैया एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से आ जाता है, बार बार समझ में नहीं आता है। माइनस में यहाँ पे जो है 4 लिख लेते हैं गुण। ए का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एक है, दाना क्या, ठीक है। अब सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए रख लेंगे, और ये पूरा का पूरा जो है 0 से क्या होगा जी, बड़ा होगा। अब आपको ये बात पता है कि जो 4 का स्क्वायर है वो 16 यहाँ पे होगा, माइनस देखिए 4 एकम 4, और यहाँ पे जो है ए में गुना करते हैं, यहाँ पे जो है 4a हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे 0 के बराबर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है समझने का प्रयास कीजिए, तो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे जो है -4a है, ठीक है, हम लोग इसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, अगर जो है दोनों तरफ हम लोग 4a को जोड़ दें तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो है 16 जो है बड़ा हो जाएगा 4a से। किससे बड़ा हो जाएगा जी, 4a से यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। या फिर ऐसे आप लोग जो है सोचने का प्रयास कीजिए, चाहे इसको जो है ऐसा ही रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जी, भाई जो है 16 ध्यान रखिए, 16 यहाँ पे जो है 4 से भाग लगेगा, ध्यान रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 4, और ये जो है 4 से जो है a छोटा हो जाएगा, 4 से a का होगा जी छोटा होगा, यानी कि a का मान जो है 4 से छोटा रखना पड़ेगा, 4 से छोटा रखना पड़ेगा। गलत हो गया जी। यहाँ पे जो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेसिक चीज से, छोड़िए इसको, हम लोग बेसिक मेथड से जो है सॉल्व करने वाले हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है 16 है, माइनस में जो है 4a है, ध्यान रखिए, और यहाँ पे देखिए ये सब जो है बड़ा है 0 से, हमें जो है इस -4a को ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे रखना है, 16 को गायब करना है, क्योंकि हमें एक का मान ए का मान ज्ञात करना है, तो 16 को गायब करना पड़ेगा। और 16 को अगर गायब करना चाहते हैं तो दोनों तरफ का कीजिए जी, 16 को आप लोग घटा लीजिए, दोनों तरफ का कीजिए जी, आप लोग 16 को घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 16 घटाने से जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 16 में से 16 घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का जो है 4a हो जाएगा, ठीक है, क्या। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, तो 0 यहाँ पे जो है माइनस में 16 है, ठीक है, तो 0 में से 16 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है क्या होगा जी, माइनस में यहाँ पे 16 हो जाएगा।
माइनस में यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है -4a से जो है पूरा का पूरा भाग देते हैं, ठीक है ना, क्या -4a से अगर पूरा का पूरा यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है, या फिर यूं कर लीजिए कि माइनस को हम लोग गायब करना चाहें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर माइनस को हम लोग गायब करते हैं, ठीक है, तो चिन्ह जो है इसका क्या होगा, यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे बदलेगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कह रहे हैं कि -2 और यहाँ पे जो -5 है, समझिए ध्यान से, -2 और यहाँ पे माइनस का अगर 5 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर जो है यहाँ पे जो है 2 और 5 में कन्वर्ट कर लें, दोनों का यहाँ पे जो है चिन्ह गायब कर लें, तो देखिए पहले स्थिति में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कम वैल्यू वाला था क्या, -2 और -5 में ध्यान रखिएगा, बड़ा कौन था जी, यहाँ पे जो है -2 था, जिसका चिन्ह निगेटिव जब हो जाता है ना, जिसका मैंने क्या, जब जो है चिन्ह निगेटिव हो तो उसमें जो छोटा मान होता है वो बड़ा होता है ना, ठीक है, और वहीं जब चिन्ह पॉजिटिव हो तो वैसे स्थिति में देखिए 2 और 5 में पूछेंगे तो आप लोगों ने सर जी 5 बड़ा होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पे समझिए -2 और -5 में अगर आपसे कंपेयर करने के लिए कहें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी -2 जो है यहाँ पे बड़ा है। वहीं अगर बात करते हैं +2 और +5 में चुनिए बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर जी क्या चीजिए कि यहाँ पे जो है प्लस में 5 है, यानी कि जो है बड़ा यहाँ पे कौन है जी, प्लस में 5 है, यानी कि निगेटिव चिन्ह में ध्यान रखिए छोटा मान जो है बड़ा होता है, और वहीं पॉजिटिव चिन्ह में बड़ा मान वाला ही बड़ा होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए वैसा ही यहाँ पे जो है निगेटिव जो चिन्ह में था ध्यान रखिए, तो हमने जो है -4a को जो है बड़ा बताया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों का चिन्ह अगर पॉजिटिव कर लेते हैं तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 16 जो था ना क्या, वो क्या होगा जी, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोनों तरफ यहाँ जो है 4 से अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, तो 4 से 4 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे a जो है छोटा होगा, कहता जी 4 चौका यहाँ पे 16, यानी कि 4 से जो है छोटा होगा। अरे बात तो वही है जी, तो हम इतना पोथी पत्र काहेला कर रहे थे, वही सही था जी, ठीक है। आप चाहे तो इसके बदले जो है क्या कर सकते हैं जी, आप लोग जो है वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है 16 जैसे का तैसे रख लीजिए, -4 है उधर जाएगा तो यहाँ पे जो है प्लस में 4 हो जाएगा, काम खत्म कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 से कटेगा तो 4 कम 4 होगा, 4 चौका 16 होगा, यानी कि जो है 4 से छोटा हो जाएगा, क्या चीज ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए जो है 4 से छोटा होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ भी जो है आपका ए जो है 4 से छोटा आया है, और यही जो है आपका आंसर होगा। ए का मान क्या होगा जी, 4 से छोटा होगा। ए का मान 4 से छोटा आप जितना रखना चाहें उतना आप लोग रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से आप जो है बड़ा संख्या नहीं रख सकते हैं, 4 से बड़ा संख्या आप लोग नहीं रख सकते हैं। ए का मान हमेशा 4 से छोटा ही रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो 32 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, आए आए ई क्या हो गया हो, 32 नंबर का यहाँ पे आंसर ही क्या हो गया। इसमें तो कहीं ए का मान जो है 4 और में दिया ही नहीं है, यहाँ पे बी कहां से घुसेड़ दिया जी। ये लग रहा है कि किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया है, एक कोई दूसरा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो बबुआ लोग हम आप लोग को बस यही कह रहे हैं कि टारगेट वाले लोग जो है बहुत सारा गलती कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पे टारगेट का बुक है, ठीक है, ये आशीष पब्लिकेशन वाले लोग के पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि आशीष पब्लिकेशन वाले लोग क्या करते हैं जी, इस किताब को लॉन्च करते हैं। अगर इस वीडियो को वहां तक पहुंचाते हैं तो अगली बार से जो भी आपके भाई बहन पढ़ने वाले होंगे उनके पास जो है सुधर कर जो है किताब आएगा। यानी कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि वहां तक पहुंच जाए, आशीष पब्लिकेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आप लोग शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, और शेयर करके जो है विद्यार्थियों को बताइए कि एक झक्कास सर हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको गणित सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जरूर आप लोग जो है मेरे पास आइए, और प्लेलिस्ट से अपना जो है तैयारी करते रहिए, उसमें आपको जो है कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए। 33 नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग आपसे पूछा है। तो मूलों का योग क्या होता है जी, माइनस में b बटा a होता है। माइनस b का मतलब होता है x के जो है गुणांक है, इसका चिन्ह बदल के लिखिए। तो प्लस में 2 है तो क्या करेंगे जी, माइनस में यहाँ पे 2 रखेंगे। a का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे जो है 1 रखेंगे। -2 को अगर 1 से भाग देंगे तो -2 ही आएगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है विवेचक पूछा है, विवेचक के बारे में कौन जानता है जी। तो आप लोगों से जी विवेचक जो होता है, डी के जो मान होता है वो b² माइनस में 4ac होता है। तो देखिए b² माइनस में 4ac का जो मान निकलेगा वही आपका विवेचक होगा। तो b का मान देखिए यहाँ पे जो है माइनस में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस का 4 का स्क्वायर कर लेंगे। माइनस ए यहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे कितना जी 2 है, तो यहाँ पे जो है 2 हम लोग रख लेंगे गुने। सी यहाँ पे जो है प्लस में 3 है, तो हम लोग जो है प्लस में 3 रखेंगे। -4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, माइनस 4 दूना के 8, 8 3 का यहाँ पे जो है 24 होगा, ठीक है। तो 24 में से 16 घटेगा तो यहाँ पे जो होगा माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा विवेचक के रूप में, -8, ठीक है। तो 34 नंबर का यहाँ पे आंसर क्या करेंगे जी, आप लोग जो है ऑप्शन सी रखेंगे।
35 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास करें। यहाँ पे जो है घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कीजिए, काम खत्म कीजिए। 36 नंबर सवाल का यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीवीआई 2018 में जो भी सवाल पूछा था ना जी, कमाल कमाल का सवाल पूछा था, उसमें से जो है एक सवाल ये भी था। बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या ही किया। ठीक है, तो 36 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। बड़ा ही मस्त सा प्यारा सा सवाल है। देखिए यहां से देखिए x का जो मान है वो रूट अंडर यहाँ पे जो है 7 प्लस में यहाँ पे, इसे तो हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इसका मान यहाँ पे जो है 4 आने वाला है। ठीक है, इसका मान कितना आने वाला है जी, 4 यहाँ पे आने वाला है। लेकिन कैसे हम इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिए, इसको समझाने के लिए मुझे जो है 10 से 15 मिनट समय लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप लोग समय देने के लिए रेडी है? अगर समय दे दीजिएगा ना जी, तो मेरे तरह से आप लोग का क्वेश्चन पढ़ करके जो है आंसर मंगा लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है 10 से 15 मिनट समय नहीं दिए इसको समझाने के लिए, ठीक है, तो वो सवाल हलवा नहीं है। ये सवाल हलवा नहीं है, ये सवाल जो है वाकई में शानदार सवाल है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है हिम्मत, ताकत, ये सब चीज होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा जो है सवाल आपको मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको इसको सेट करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा। और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर माने कि तोड़ेंगे ना, क्या ठीक है, तो वो जो है यहीं से आपको टूटने का जो है प्रयास होगा। ठीक है, 4 रूट अंडर जो 3 दिया है ना जी, इसी को आप जो है प्लस में 2ab के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा। तो देखिए 2 इंटू में यहाँ पे जो है a इंटू में यहाँ पे जो है b के रूप में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 को हमने लिख दिया, 2 दूना के 4 लिखा, 4 में रूट अंडर 3 से होगा तो यहाँ पे जो है 4 रूट अंडर 3 होगा। इसमें से हमने जो है a को 2 को यहाँ पे a माना और यहाँ पे जो है इसको जो है रूट अंडर 3 को हमने b माना। अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे, आप प्लस में देखिए b का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होगा जी, रूट अंडर 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो क्या यहाँ पे देखिए हाई दोनों का योगफल यहाँ पे 7 आ रहा है? आप लोग जी सर बिल्कुल आ रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होता है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बात क्लियर समझ गए? ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे 7 आ रहा है और इन सब को गुना करने पर यहाँ पे जो 4 रूट अंडर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे a स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो b स्क्वायर के रूप में है, और यहाँ पे जो है प्लस में जो है 2ab है, प्लस में क्या है 2ab है। तो क्या इसको हम लोग जो है रूट अंडर का चाहिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab को हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए a का मान यहाँ पे 2 है, आप प्लस में देखिए b का मान यहाँ पे रूट अंडर 3 है, तो क्या इसको जो है स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? आप लोग जी बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट यहाँ पे जो है कैंसिल होगा जी, यहाँ पे 2 प्लस में जो है रूट अंडर 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए x का मान आपने जो है निकाल लिया, कितना जी, 2 प्लस में जो है रूट अंडर 3 यहाँ पे आपने निकाल दिया। अब आपको निकालना पड़ेगा 1 बट्टा में जो है x है। ठीक है, अब इसका मान देखिए क्या यहाँ पे आने वाला है, इसका मान क्या यहाँ पे आने वाला है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस सवाल में आपको जो है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सवाल इज्जत लायक है तो इज्जत दिया जाएगा, अगर इज्जत लायक नहीं होता तो इज्जत नहीं दिया जाता। तो सवाल एकदम वाकई में शानदार सवाल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 1 के बट्टा में हम लिखते हैं 2 प्लस में रूट अंडर 3 जो आया है ना जी, x का मान आया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका हम लोग हर पद में करण करेंगे, क्योंकि नीचे रूट दिख रहा है तो हर पद में करण कीजिए। तो 2 प्लस में रूट अंडर 3 है, तो आपको जो है ऊपर और नीचे का करना पड़ेगा, 2 माइनस रूट अंडर 3 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हर पद में करण करने के लिए। अब देखिए 1 में अगर आप ऊपर से गुना करते हैं, 2 माइनस रूट अंडर 3 से गुना करते हैं, उतना ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको पता है कि a का स्क्वायर करेंगे माइनस में b का स्क्वायर करेंगे। तो a की जगह पे यहाँ पे जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा, तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, माइनस में देखिएगा प्रयास कीजिए, माइनस में b स्क्वायर होता है, तो b का मान कितना है जी, रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 3 आएगा, यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो आपका यहाँ पे 1 आने वाला है, और नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं। यानी कि आपको जो है कुल कैलकुलेशन, जब इसको पूरा का पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, तो जब नीचे वाला का यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा ना जी, तो इन दोनों कैलकुलेशन जो है आपका 1 आने वाला है, क्योंकि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में रूट अंडर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होगा, तो 4 में से 3 घटे तो आपका 1 आएगा, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो आपने कि 1 बटा x का मान कितना आएगा जी, आपका जो है 2 माइनस में रूट अंडर 3 आ गया। अभी दोनों मानों को यहाँ पे रखिए, तो x का मान आपका देखिए 2 प्लस में रूट अंडर 3 था, तो 2 प्लस में यहाँ पे जो रूट अंडर 3 रख लिए। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा
है 1/x का मान रखे तो 1/x मान कितना है जी 2 माइनस में √3 है। यहाँ पे जो है देखिए प्लस में यहाँ पे 2 माइनस में √3 हम लोग रखेंगे, √3 में से √3 घटे तक 0 हो जाएगा और 2 और 2 मिलकर कितना होगा जी यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है आंसर निकालना है। लेकिन सवाल जो है इतना लंबा चौड़ा अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोग सॉल्व करने जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। आपको यहाँ पे जो है कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है ना। क्या ध्यान रखने जी कि आपको जो है दिमाग में इसको तोड़ना पड़ेगा कि किस में टूट सकता है, ठीक है। इसमें दिमाग में सोचने का प्रयास कीजिए, इसको आप लोग बैठाने का प्रयास कीजिए। देखिए है 2 गुने यहाँ पे 2 गुने √3 में हमने तोड़ा तो हमने ए माना था 2 को और बी माना था यहाँ पे √3 को। अब आपको दिमाग में ही तोड़ना है क्या चीज कि ए स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर करते हैं तो क्या यहाँ पे 7 आता है, दिमाग में ही सोचिए। तो देखिए ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर तो कितना होगा जी 4 होगा और √3 का स्क्वायर तो कितना होगा जी यहाँ पे जो 3 होगा। तो 4 और 3 मिलकर यहाँ पे जो है 7 होता है, यानी कि जो है ये आपको दिख रहा है क्या चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है डायरेक्टली निकालना क्या चीज एक्स का जो मान निकलेंगे ए प्लस में बी के रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। ए प्लस में किसके रूप में तोड़ लेंगे जी बी के रूप में तोड़ लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे जो है ए माइनस बी के रूप में तोड़ते, यानी कि 2 माइनस में √3 के रूप में तोड़ते। अब यानी कि हाई वाला कैलकुलेशन को आप लोग जो है दिमाग में करते, हाई वाला कैलकुलेशन क्या करते जी दिमाग में करते और इतना तक पहुंचते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस में लिखते और यहाँ पे जब प्लस में होता तो क्या करते जी यहाँ पे प्लस में हम लोग लिखते। ये बात आपको पता है। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है आपका x का मान जो है दिमाग में आ चुका है। अब आपको 1/x का मान निकालना है तो आपको जो है ऐसे ही करके दाना किया दिमाग में ही आपको 2 माइनस में √3 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हमने सवाल को समझाने से पहले जो है इसका आंसर प्राप्त किया ना जी, तो हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे जो है याद रखा, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, अब फिर इसका जो है आप लोग मान रखिए और बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर का गैप अगर 1 हो, ठीक है देखिए दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, है मान आसानी से निकाला जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर दोनों के स्क्वायर का गैप अगर 1 हो, जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 और 3 के बीच में गैप कितना है जी 1 का है। तो यानी कि ध्यान रखिए अगर 1/x का मान निकालने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह लगेगा और जो है बाकी कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो है देखिए x का जो मान आपका निकला है यहाँ पे जो है 2 प्लस में √3, वहीं अगर 1/x का मान निकालने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा जी 2 माइनस में √3 होगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ये कब हो सकता है जी जब दोनों के स्क्वायर का जो गैप होगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे ना जी, तो उसका बीच का जो है अंतर जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी जाके यहाँ पे जो है खाली माइनस लगेगा। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होता है और उसके बाद 1/x निकाल देते हैं, यहाँ पे खाली जो है प्लस लग जाता है, बीच में जो है आपका प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो ये ट्रिक जो है आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा जी आसानी से इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। अब फिर जो है इसका मान यहाँ पे रख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मौखिक कैलकुलेट जो हमने किया था वो कुछ ऐसा ही हमने किया था, ठीक है। हालांकि जब आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो इस सवाल को बनाने के लिए जो है एक ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। क्या बताया जाएगा जी कि जो आपका यहाँ पे ए वाला मान है ना जी, इसका दुगुना कर दीजिए, बस दूसरा कुछ यहाँ पे आपसे नहीं बताया जाएगा। है जो ए वाला मान है आप लोग जो है तो रहे हैं, ठीक है, इसका दुगुना कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी यहाँ पे जो है 2 का दुगुना करते कितना होगा जी यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। बस दुगुना करना होता है। अगर यहाँ पे 3 में टूटता तो क्या होता है जी 3 का यहाँ पे दुगुना करते 6 हो जाता है। 4 में टूटता क्या करते हैं यहाँ पे जो है 4 का दुगुना करते हैं, यहाँ पे जो है 8 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ए का दुगुना करना सिखाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पे माइनस होना जी तो बी का दुगुना करना सिखाया जाता है, बस वही काम आपका होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का दुगुना करना जो है आप लोग याद नहीं रखेंगे, आप लोग जो है बेसिक से याद रखेंगे, क्योंकि जो है वो चीजें आप लोग भूल जाएंगे है, लेकिन बेसिक आप लोग जो है नहीं भूलेंगे। तो आपको 36 नंबर सवाल को जो है ऐसे ही सॉल्व करना है और परीक्षा बनाना है, लेकिन हम कहेंगे बोगा कि 100 को सवाल आपसे मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपसे परीक्षा में पूछ देता है तो आप इस सवाल को छोड़ भी तो सकते हैं, आपके पास विकल्प तो है ना जी, बस बनाने आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को परीक्षा में छोड़ने भी आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश ना करेंगे इसको बनाने के लिए परीक्षा में, अगर जो है बाकी सवाल आपको बनाने आ रहे हैं तो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 37 नंबर सवाल को। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल जो है आपका समान है तो आपसे ए यहाँ पे ए का मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर मूल समान है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर जो है बराबर होगा 4ac के। हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो -4ac बराबर किया जाएगा तो प्लस में 4ac होगा, जो कि आपको पीछे हमने समझाया था कि दोनों को बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए b का मान लिखना है तो b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पे माइनस में 4a है तो माइनस में 4a का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 4 यहाँ पे तो 4 लिखेंगे, a का मान देखिए x का गुणांक यहाँ पे a है तो क्या करेंगे यहाँ पे a लिख लेंगे। c क्या होता है, c यहाँ पे अचर पद होता है, अचर पद के रूप में पूरा का पूरा है,
ठीक है। तो 2a प्लस में यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, 2a प्लस में यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 16 होगा, और a का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे कितना होगा जी, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, है 4 में a से गुना तो यहाँ पे जो है 4a होगा, और 4a में जब 2a से गुना करेंगे तो 4 दुना के यहाँ पे 8a स्क्वायर होगा, और इसी 4a से अगर आप लोग 1 में गुना करें तो यहाँ पे जो है प्लस में 4a आपका हो जाएगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, इस जो है 8a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा जी, घटेगा। तो 16 को a स्क्वायर में से ही 8 को a स्क्वायर आगे घटेगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 8 को a स्क्वायर बचेगा, बराबर में यहाँ पे आपका जो है 4a हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो रहा है जी, है देखिए, अगर यहाँ पे जो है 4 से 8 को काटे तो ये 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, भाई एगो ए से इसको एगो ए को काटे तो क्या होगा जी, यहाँ पे एगो ए बचेगा, यानी कि 2a जो है बराबर हो गया आपके 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a का मान कितना होगा जी, तो आप लोग सर जी 1 बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 जो है बटा के नीचे चला जाएगा, तो a का मान आपका 1 बटा 2 होगा, जो कि यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सवाल को बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे है। ठीक है, अब वैसे सवाल को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे a का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे a का मान 0 भी हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर a का मान हम लोग 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, जबकि यहाँ पे सवाल में जो है द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है a का मान 0 तो रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने के बाद रखें ये द्विघात समीकरण जो है बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, इसलिए जो है आप लोग इसको नहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ही बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसी को आपको जो है टिक आउट करने हैं। और जो है 3 सवाल है, इसको आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। मूलों का आपसे योगफल पूछा है तो -b बटा जो है a वाला सूत्र लगाएंगे। -b का मतलब होता है x के गुणांक का चिन्ह बदलो और लिख दो। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में 4 है तो चिन्ह बदल के लिखेंगे तो माइनस में आपका 4 हो जाएगा। a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पे जो है -3 है तो माइनस में 3 करेंगे, माइनस माइनस खत्म हो तो 4 बटा 3 बचेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को लपेट देंगे, काम खत्म आपका हो जाएगा। 39वां सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण आपका इतना दिया है, इसका मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त यहाँ पे क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक और बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे जो है बी स्क्वायर माइनस में जो है 4ac का होगा जी, यहाँ पे जो है 0 के बराबर होगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें, बी के ऊपर जो है देखिए पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा यहाँ पे c होता है। ठीक है, तो b के ऊपर b है तो यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखिए 4 यहाँ पे 4 है क्या, a का मान देखिए a ही है तो यहाँ पे a रखेंगे, लेकिन जो c का मान है ना, जो माइनस का c है, ठीक है, तो यहाँ पे c का मान हम लोग जो है -c रखेंगे, बराबर में यहाँ पे 0 करेंगे। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे जो है प्लस में हो जाएगा। आज देखिए 4 में a से गुना, 4 में जो है c से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है 4ac हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए b स्क्वायर आप प्लस में 4ac बराबर में 0 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया, तो हम लोग ऑप्शन ए को जो है टिक आउट कर लेंगे। कभी भी जो है आप इसको टिक आउट मत कर दिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए c जो है निगेटिव है, आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं जी, बच्चे जो है कंफ्यूज होकर ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देते हैं और वहां पे गलती हो जाता है। तो गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 40वां सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका जो है वो समीकरण दिया है और इसका विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है जी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac यानी कि होता है। ठीक है, पहले का a होता है, दूसरा का b होता है, तीसरा का c होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर करना है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 10 का स्क्वायर करने पर जो है कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा। माइनस में 4ac होता था, 4 यहाँ पे लिख लीजिए। a का मान कितना है, तो a का मान 3 रूट अंडर 3 है, तो 3 रूट अंडर हम लोग 3 लिख लेंगे, गुण है। c का मान कितना है, तो c का मान रूट अंडर 3 है, तो यहाँ पे रूट अंडर 3 हम लोग लिख लेंगे। तो 4 3 यहाँ पे 12 होगा, है 2 को रूट अंडर 3 मिलके एगो 3 होगा, तो 4 3 12, 12 कितना होगा जी, यहाँ पे 36 होगा। ठीक है, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 64 बचेगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी होगा। है गुना थोड़ा सा बढ़िया से कीजिएगा, 4 3 12 और 12 कितना होगा जी, 36 होगा, क्योंकि 2 को रूट अंडर 3 मिलके एगो 3 बनता है। ये बात आप लोगों को हमने मैथ किंग बैच में बहुत ही ज्यादा माने कि बढ़िया से समझाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है 40 नंबर सवाल तक आपको जो है सॉल्व करा दिए। अब देखने का प्रयास कीजिए, आपको जो है जरूरत पड़ेगा 41 नंबर से लेकर के जो है 89 नंबर तक के सवाल को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2024 में ध्यान रखिए जितने भी सवाल पूछे थे वो सारे के सारे सवाल जो है लास्ट में ही है, यानी कि 89 नंबर के तरफ ही है। ठीक है, यानी कि नए सवाल जो है आपको इस अगले पार्ट में जो है मिलेंगे।
है, ठीक है। तो अगले पार्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला जो है वीडियो का प्लेलिस्ट जो है ना जी, उसमें आप लोग देखिएगा तो होगा जी पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं, या फिर जो है डायरेक्टली आप लोग जो है प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में क्या करेंगे जी, आप लोग मैथ ऑब्जेक्टिव जो है 24-25 वाला खोल लीजिएगा, वहां पे आपको जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और आप लोग अगर अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जैसे साइंस पढ़ना, साइंस में जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब पढ़ना है, तो आप लोग उसका भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर वन शॉट हो, सब चीज आप लोग जो है प्लेलिस्ट से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और आप जो है पढ़ाई अपना करते रहेंगे। तो आइए जल्दी से पार्ट 2 के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।